Now in this lecture we are going to understand rate law and order of the reaction. लेकिन आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन है, तो हमें एक्चुअली रिएक्शन का रेट स्टडी करना है। अब रेट स्टडी करना है तो किन फैक्टर्स पे रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है वो भी स्टडी करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 फैक्टर ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। माइंड वेल मैंने सिर्फ क्या कहा, रिएक्टेंट कहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड होगा। उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंटली टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कंडक्ट कर रहे हैं उस पर रेट डिपेंड होगा। उसके बाद कैटलिस्ट, ये एक फैक्टर है जो कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर है एक्चुअली, लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पे हमें 4 फैक्टर पहले स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा में देखेंगे, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें पहला फैक्टर उठाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन, हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल बात सोचते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, ए गिविंग प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन है ऐसी, तो इस रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन आप खुद ही सोचो, अगर बीकर में मैंने ए ज़्यादा अमाउंट में लिया तो बीकर में ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ए का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगा, एक यूनिट स्क्वायर में अगर ज़्यादा ए मॉलिक्यूल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे। तो ज़्यादा कोलिजन मतलब ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे रेस टू द पावर n लिखा है, दिस n इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेस टू द पावर n जो है वो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ ये बात पहले समझ लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर n। अब ये जो n है उसको जगह में x बोल सकता था, y बोल सकता, m बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता था, लेकिन आपको समझ लेना है कि n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ अब n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, उसको ऑर्डर को और अच्छे से हम समझ लेंगे, लेकिन आपको पहली चीज जो समझना है आज के लेक्चर में कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रेस टू द पावर n। अब n क्या होता है, तो n होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब n की वैल्यू जो होती है वो मे बी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो जीरो भी हो सकता है, माइंड वेल जीरो भी हो सकता है। तो उसके बाद n हैज नो रिलेशन विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब कोई बच्चे क्या करेंगे, सर ये रिएक्शन है ए गिविंग प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट तो अकेला ए है, ठीक है, कैपिटल ए इज योर रिएक्टेंट और स्मॉल ए इज व्हाट, द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर स्मॉल ए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो आपको लगेगा कि ये n इज इक्वल टू ए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। n हमेशा एक्सपेरिमेंट से मिलता है, उसका कोई संबंध नहीं है, किससे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई संबंध नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, रेट लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताते हैं और कॉन्सेंट्रेशन रेस टू क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रहा तो n की जगह 1 लिख देते हैं, ए का वैल्यू 2 रहा तो n की जगह 2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, ये थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दिस सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, n हैज नो रिलेशन विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस n की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती है। मतलब n इज प्योरली द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर। तो n जो होता है वो प्योरली एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर होता है। तो n को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद पहले तो हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ए है और प्रोडक्ट दे रहा है, मैं क्या करूंगा, तो बीकर इमेजिन करूंगा पहले, ठीक है। अब बीकर में शुरुआत को मैंने ए लिया, ठीक है, ए मैंने बीकर में ऐड किया। ये अच्छे से देखो, ये समझ गए तो ऑर्डर समझ जाएगा। पूरा केमिकल काइनेटिक्स ऑर्डर के अराउंड घूमता है बच्चों, ठीक है। तो ए लिया, लेकिन शुरुआत को मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर रखा। कॉन्सेंट्रेशन समझते हो, मोल्स पर लीटर, तो 0.1 मोल इन 1 लीटर, मतलब 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए का लिया। तब मैंने रिएक्शन होने दी और रिएक्शन का रेट मेजर किया।
तो मुझे रेट भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ रेट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया था 0.1 मोलर। अब ये कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोलर में ही होता है, ठीक है। तब मुझे रेट मिला 1 इंटू 10⁻² मोलरिटी पर सेकेंड। मतलब रेट का यूनिट आपको पता है, रेट का यूनिट कैसे डिपेंड होगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। वो पहले वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। मतलब ये कितने रिएक्टेंट है, तो ए रिएक्टेंट है, उसका मैंने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया 0.1 पहले एक्सपेरिमेंट में, तो रेट मुझे मिला 1 इंटू 10⁻² मोलरिटी पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट करता हूँ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ, 0.2 मोलर कर देता हूँ। अब ये समझना है बच्चों, आपको ये समझना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ पूरे इससे। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ कि ए के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड होगा, तो कैसे, मतलब व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने अभी ए का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ा दिया, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया 0.2 मोलर। अब रेट तो हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, तो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया XYZ और तब मैंने रेट पता लगा दिया। तो रेट था 2 इंटू 10⁻² मोलरिटी मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। अब मोलर पर सेकेंड मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करना चाहता हूं, तो 3 में मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा दिया। तो 3 में अब मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, 0.3 मोलर। तो देखो 0.3 मोलर ले लिया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर लिया। तब मुझे रेट मिला 3 इंटू 10⁻3, ओके 3 इंटू 10⁻²। अब ये तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं रेट बताऊंगा, मोलरिटी पर सेकेंड मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो अब आपको कुछ समझ रहा है कि क्या समझ रहा है। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 मोल ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना कर दिया, मतलब 2 फोल्ड कर दिया, तो रेट का जो भी रेट का डिजिट था वो भी कितना फोल्ड हो गया, 2 फोल्ड हो गया। मतलब जब मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना करता हूं तब रेट भी 2 गुना हो जाता है। मतलब ए के रेस टू क्या आएगा, तो ए के रेस टू आएगा 1, क्योंकि 2⁻1 इज 2, लाइक दिस। तो अब मैं सोचो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से मैं 0.3 कर चुका हूं। कितना, 0.1 से 0.3, मतलब मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कर चुका हूं। तो रेट भी मुझे क्या मिला, तो अच्छे से देखो, रेट भी 3 गुना बढ़ गया। मतलब मैं और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, ए का कॉन्सेंट्रेशन जब 3 गुना कर दिया जाए तो रेट भी 3 गुना हो जाता है। ऐसा अगर हुआ तो मुझे ये पक्का पता है कि इस रिएक्शन का रेट कैसे लिख सकता हूं मैं। तो इस रिएक्शन का रेट में लिख सकता हूं, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू द पावर 1, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर 1, क्योंकि ए जितना बढ़ाया मैंने 1 फोल्ड किया तो रेट 1 फोल्ड होता है, 2 फोल्ड किया तो रेट 2 फोल्ड होता है, 3 फोल्ड किया तो रेट 3 फोल्ड होता है। तो इस रिएक्शन में मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकता हूं। अब रेट लॉ, now what is mean by rate law? तो rate law is showing dependency of the rate of the reaction with the concentration of reactant. तो rate of the reaction was experiment से हमें पता लगा rate of the reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to the power 1. अब हम इसमें stoichiometric coefficient ये इसमें proportionality constant दे सकते हैं। तो rate of the reaction is k into a raised to 1. अब मुझे n की वैल्यू पक्का पता है इस रिएक्शन के लिए, वो कितना है 1, मतलब ये हो गई 1, मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर ये जब रिएक्शन दी थी आपने तो ए की तो ऑर्डर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 ही था, ए का ऑर्डर 1 था, तो ये था स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये है ऑर्डर,
मतलब ऑर्डर और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में अभी सेम आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है वो हमेशा सेम होंगे। ऑर्डर का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई संबंध नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ क्या है, देखो n हैज नो रिलेशन विथ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। n इज प्योरली व्हाट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए और 3 एक्सपेरिमेंट से समझ गए मुझे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज ए इंक्रीजेज, और उसका डिपेंडेंसी क्या है, तो ए जब डबल होता है तब रेट भी क्या होता है, डबल होता है। ए जब ट्रिपल होता है तो रेट भी क्या होता है, ट्रिपल। तो ऑर्डर क्या आई, 1। तो हम इसमें बोल सकते हैं दिस इज द रेट लॉ। अब रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन दैट स्टेट्स, और रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन, जिसमें रेट जो है वो बताता है रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ दिस k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, k को कहते हैं रेट कांस्टेंट। नाउ रेट कांस्टेंट नहीं तो उसको वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, दूसरा नाम है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट। नाउ ये तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किसके बीच, रेट ऑफ द रिएक्शन के बीच और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1। तो ये यहाँ पे 1 आया अभी, तो इसलिए वहाँ पे मैं 1 लिखा। अगर 2 आता था तो 2 लिखते थे। 2 भी कैसे आएगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब उसको और क्या कहते हैं, तो रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, नहीं तो स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। नाउ के के तीन नाम समझ गए। रेट कांस्टेंट हो सकता है, नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, नहीं तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलो। नाउ ए, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to concentration of A। तो A के concentration से रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर ये समझ गए तो मैं कोई एक रिएक्शन और देना चाहता हूं। देखो A है, A प्लस B गिविंग प्रोडक्ट। नाउ हियर ऑनवर्ड्स वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन व्हाट, रिएक्टेंट, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट, प्रोडक्ट। नाउ ये अगर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, तो रेट लॉ बताओ। रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का एकदम इजीली लिख सकते हो, कैसे, रेट इज इक्वल टू के, ये हमेशा यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, हमेशा यही लिखना है आपको, ऐसे ही देखना है। ए रेस टू एक्स पता नहीं, एक्स की वैल्यू पता नहीं, वाई, ये बी रेस टू क्या, वाई। नाउ दिस इज द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। नाउ रेट लॉ अगर समझ गए तो के क्या है, तो यहाँ पे रेट क्या है पहले वो लिख देते हैं। रेट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट है ये। के इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, नहीं तो सिंपल रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो बच्चों, कोई मतलब नहीं है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलने से, सिर्फ याद रखो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मतलब क्या। नाउ व्हाट इज दिस एक्स, एक्स क्या है, तो x is order of reaction with respect to A। x है order of reaction with respect to A। Now what is y? y is order of reaction with respect to B। Now x क्या है और y क्या है, तो वो दोनों ऑर्डर है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू a एंड विथ रिस्पेक्ट टू b है। नाउ व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द ऑर्डर, मतलब x प्लस वाई। नाउ x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो x प्लस वाई विल बी व्हाट, योर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ ओवरऑल ऑर्डर समझ गए कि ओवरऑल ऑर्डर अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ एक करता है कि और एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उसमें ऑर्डर कैसे फाइंड करना है वो बोलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक और रिएक्शन देता हूं ए, ओके अभी ए को बदल देते हैं, ए की जगह कुछ और लेंगे। सपोज कि यहाँ पे एक्स ले लेते हैं,
X giving product. Now this capital X is your reactant now. Now capital X giving product, ऐसा कुछ रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में आप क्या लिख सकते हो, पहले तो रेट लिख सकते हो, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। अब सपोज मान लो कि x का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1x गिविंग प्रोडक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब क्या, जब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देना, जो भी बैलेंसिंग में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा वो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। और रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू व्हाट, x रेस टू k इंटू x रेस टू m। नाउ m क्या होगा, तो m होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ ये समझ जाओ बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m है, तो मैं अभी क्या करता हूं, अभी 3 एक्सपेरिमेंट देता हूं और 3 एक्सपेरिमेंट से समझ जाना, आप डिटरमाइन कर लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। नाउ इसमें पहले तो एक्सपेरिमेंट, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x और उसके बाद रेट। वैल्यू दे रहा हूं, आप x का ऑर्डर बताओ, मैं वैल्यू दे रहा हूं, आप x की ऑर्डर बताओ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैं x की वैल्यू लिया 0.1 मोलर, मोलरिटी, ठीक है, मतलब क्या 0.1 मोल्स पर लीटर। अब तब मुझे रेट मिला 2 इंटू 10⁻² मोलर पर सेकेंड, ये मिला रेट। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैंने x का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं, तो मैं डिपेंडेंसी देख रहा हूं, x के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट पे क्या इफेक्ट होता है। तो मैं x का कॉन्सेंट्रेशन कर दिया 0.2 मोलर, मतलब कितने गुना किया मैंने यहाँ पे, 2 गुना कर दिया। तो मुझे जो रेट मिला वो क्या मिला, देखो 6 इंटू 10⁻² मोलरिटी पर सेकेंड। ओके, इसको बदल देना, 8 इंटू 10⁻² मोलरिटी पर सेकेंड। तो मुझे कोई बताएगा कि जब मैं a का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना किया, 2 फोल्ड किया, तो रेट पे क्या असर हुआ उसका। तो रेट पे जो असर हुआ वो बताओ मुझे, रेट बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूं कि a का कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने 2 गुना किया तो रेट जो रिएक्शन का मिला वो कितना होगा, 4 गुना। तो यहाँ पे आप रेस टू का फैक्टर पावर ढूंढ सकते हो, पावर क्या है 2 रेस टू क्या मतलब 4, तो 2⁻² मतलब 4, मतलब इस रिएक्शन में जो भी हमने लिखा था रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू x⁻m, तो m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, मतलब रिएक्शन का रेट आप कैसे लिख सकते हैं, आप रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू k मतलब रेट कांस्टेंट इंटू x⁻² क्या 2। 2 क्यों आया, तो समझ जाना 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया कि रिएक्शन का रेट मतलब a का कॉन्सेंट्रेशन, x का कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने 2 गुना किया तो रेट 4 गुना हो रहा है, इसलिए 2 आया, ठीक है। तो अब मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूं तो अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सपोज कि मेरे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, यहां पर capital A and capital B are reactant and small a and small b are their respective stoichiometric coefficient। ऐसा अगर है तो A और B ये दोनों एक्सपेरिमेंट मैंने अलग अलग किए। अब मुझे एट अ टाइम बीकर में दोनों के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके कुछ नहीं मिलेगा, तो बीकर में मैं शुरुआत को क्या करता हूँ, B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखता हूँ, मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, जो लिया है वो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके देखता हूं और फिर मुझे मिलेगा कि A की ऑर्डर क्या है, मतलब A की डिपेंडेंसी क्या है, रेट की डिपेंडेंसी A पे कितनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, B का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखता हूं, कांस्टेंट, और सिर्फ इधर के मतलब इस साइड के एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो, ठीक है, मतलब दिस साइड ऑफ द टेबल, लेफ्ट साइड, ठीक है। नाउ तो अगर मैंने B कांस्टेंट रखा है और A चेंज कर रहा हूं तो आप इमीडिएटली बता सकते हो कि A की ऑर्डर क्या होगी, कैसे। तो A का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने 1 मोलर लिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैंने 1 मोलर लिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैंने 2 मोलर लिया, मतलब कितने गुना कर दिया मैंने यहाँ पे, तो A का कॉन्सेंट्रेशन मैंने सिंपल कितने गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया।
अब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि रेट पे क्या असर हुआ। तो रेट देखो, रेट पहले जब मैंने 1 मोलर लिया तब रेट कितना मिला, 0.01 मोलर पर सेकेंड। अब वो मिला 0.02 जब मैंने 2 कर दिया, मतलब रेट भी कितने गुना हुआ, 2 गुना हुआ। मतलब यहाँ से हमें इजीली समझ रहा है कि ए के रेस टू क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने 2 गुना कर दिया तो रेट भी 2 गुना हो गया। अगर ऐसा है तो 2 रेस टू क्या दोगे तो 2 मिलेगा, तो 2 रेस टू 1 दोगे तो 2 मिलेगा। मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो रेट भी डबल हुआ, मतलब ए के रेस टू क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ लो। एक्सपेरिमेंट 1 और 3 की कंपैरिजन करो। बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लिया था पहले एक्सपेरिमेंट में, तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, 3 मोल लिया। तो कितने गुना बढ़ा दिया मैंने, 3 फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे देखो रेट पे भी क्या असर हुआ, रेट का असर देखो, रेट का असर 0.01 से 0.03 होना, मतलब कितने गुना हुआ, 3 गुना होना। मतलब रेट का, ए का रेट जब मैं 3 गुना करता हूँ तो रेट भी, रेट ए का कॉन्सेंट्रेशन जब मैं 3 गुना करता हूँ तो रेट भी कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। मतलब 3 कितना, 1, मतलब 3। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे ए की ऑर्डर क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1। नो एक्सपेरिमेंट नंबर बी समझो। अब बी केस में क्या करूंगा, यहाँ पे राइट साइड का टेबल देखो। अब बी केस में क्या करूंगा मैं, तो बीकर में ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखूंगा और बी का चेंज करके देखूंगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो। कैसे, सपोज मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन ए से 2 गुना कर दिया, मतलब सॉरी बी का कॉन्सेंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में 1 मोलर लिया था और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2 मोलर लिया। तो चेंज कैसा हुआ, तो चेंज रेट पे होगा। तो रेट जब मैंने एक बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना कर दिया था तो रेट कितने गुना हुआ, देखो रेट हुआ 4 गुना। मतलब जब मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स कर देता हूँ तो रेट हो जाता है 4 टाइम्स बी के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा होता है तो 2 रेस टू क्या, मतलब 4, तो 2 रेस टू 2 मतलब 4, मतलब बी का ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे, 2। अब यहाँ से नहीं समझा तो और करेंगे। अब जब मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 कंपेयर किया, ये और ये, तो यहाँ से यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन कितने गुना किया है बच्चों, 3 गुना। 1 मोलर लिया था पहले इसमें, तो तीसरे इसमें कितना लिया, 3 मोलर। तो 1 मोलर से 3 मोलर होना मतलब क्या, 3 गुना हो गया। तो यहाँ पे 1 से लेके कितना हुआ, 0.09, मतलब कितने गुना, 9 गुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी का कॉन्सेंट्रेशन जब 3 गुना करते हैं, मतलब 3 फोल्ड कर देते हैं, तो रेट कितने फोल्ड बढ़ जाता है, 9 फोल्ड बढ़ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट से समझ रहा है। तो 3 रेस टू क्या मतलब 9, तो 3 रेस टू 2 मतलब 9। मतलब यहाँ पे आपको दोनों की ऑर्डर मिल गई। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या मिला था हमें, ए का ऑर्डर 1 मिला था, एंड बी रेस टू 2। ठीक है, तो what is 1, this 1 is order of reaction with respect to A, that means first order. What is 2, to order of reaction with respect to B, that is second order. And what is overall order of the reaction, overall order of the reaction, तो overall order of the reaction कितनी आ गई, तो overall order of the reaction 1 plus 2 मतलब 3, हाँ या ना, 1 plus 2 मतलब कितना आ गया, 3। तो दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर। नाउ इस रिएक्शन के रेट को कंपेयर करो, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ए और बी का ये 1 और 2 से कोई संबंध नहीं। कैसे देखो, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1 एंड बी रेस टू व्हाट, 2। ऐसा है तो ये स्मॉल ए का और स्मॉल बी का इस 1 और 2 से कोई संबंध नहीं है। मतलब हमारा जो ऑर्डर वाला पॉइंट था वो याद रखो, ऑर्डर वाला पॉइंट क्या था, ऑर्डर में बी इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। फिर उसके बाद n हैज़ नो रिलेशन विथ व्हाट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देन उसके बाद क्या, n इज प्योरली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर। अब चलो ठीक है, ये अगर समझ गए होंगे तो आगे जाएंगे। आगे और एक रिएक्शन है, सपोज मेरे पास ए गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है,
अब यहाँ पे तो एक ही अकेला बेचारा रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, बीकर लेता हूँ और बीकर में शुरुआत को ए का कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ। कितना लिया शुरुआत को, 0.1 मोलर। देखो 0.1 मोलर। ओके 0.1 नहीं है, वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है 1 मोलर लिखा है, तो 1 मोलर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 मोलर इतना कॉन्सेंट्रेशन लिया, तब प्रोडक्ट बनना चालू हो गया। ठीक है, अब माइंड वेल यहाँ पे भी शुरुआती एक्सपेरिमेंट में हमने इनिशियल रेट कंसिडर किए थे। वाई इनिशियल रेट, क्योंकि जब रिएक्शन थोड़ा आगे और बढ़ जाता है तब प्रोडक्ट भी फॉर्म होने लगता है। अब प्रोडक्ट फॉर्म जब हो जाएंगे तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाने लगेंगे, मतलब रिएक्शन को काइंड ऑफ क्या मिल जाएगा, अगर रिवर्सिबल नेचर मिल गया तो ये कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। इस वजह से हम से क्या लेते हैं, सिर्फ इनिशियल रेट, और हम शुरुआती पॉइंट को अज्यूम कर रहे हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ क्या है, वन वे है, मतलब फॉरवर्ड वे रिएक्शन है, बैकवर्ड नहीं है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ए है रिएक्टेंट, उसका 1 मोलर लिया, तब मुझे रेट का जो वैल्यू मिला वो क्या था, 0.01 मोलर पर सेकेंड, मतलब 0.01 मोलरिटी पर सेकेंड, ऐसा रेट मिला। जब मैंने एक्सपेरिमेंट बदल दिया, अब मैं दूसरा बीकर ले रहा हूँ और दूसरे बीकर में ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया 2 मोलर। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट बढ़ जाए क्योंकि मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, लेकिन इस रिएक्शन में मुझे एक्सपेरिमेंट से माइंड वेल स्टोइशियोमेट्री आँखों को दिखती है। स्टोइशियोमेट्री कहाँ दिखती है, आँखों को। स्टोइशियोमेट्री का जो भी डिजिट होता है वो आँखों को दिख जाता है, लेकिन रेट का रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करते वक्त हमें क्या चाहिए, तो ऑर्डर डिटरमाइन करते वक्त हमेशा हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जब मैं ए 1 मोलर लिया तब रेट ये मिला, ये रेट है। जब ए में 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया ए का, तब मुझे रेट मिला 0.01 मोलर, मतलब रेट तो बदल ही नहीं रहा, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट बदल नहीं रहा। मतलब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, आप समझ जाओ, ए का कॉन्सेंट्रेशन मैंने 2 गुना कर दिया तो भी रेट बदला नहीं, मतलब रेट कितने गुना हुआ, 1 गुना हुआ, हाँ या ना। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया तो रेट कितना हो गया, तो रेट वही रहा, रेट सेम रहा, ए का कॉन्सेंट्रेशन बदलने से भी रेट सेम रहा, तो रेट इंटू क्या लिखेंगे, 1। तो अब 2 के रेस टू क्या देंगे कि 1 हो जाए, तो 2 के रेस टू क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट, 1। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ जाओ इस रिएक्शन का रेट क्या है, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 0। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 0 मतलब क्या, 1, ए का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 0 मतलब क्या, 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट इज इक्वल टू के, देयरफॉर दिस यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 order reaction is same as unit of rate। मतलब रेट इज नथिंग बट व्हाट, रेट कांस्टेंट हियर। तो रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हुआ रेट का यूनिट। तो फिर के का यूनिट भी क्या होगा, तो के का यूनिट भी यही होगा, तो रेट का यूनिट और के का यूनिट इज व्हाट, सेम, रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम, फॉर विच काइंड ऑफ रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इसको थोड़ा रिवीजन दे देते हैं अब, ठीक है। वी स्टार्टेड विथ दिस रेट थिंग एंड रेट लॉ क्या होता है वो समझने की अंडरस्टैंड किया, समझने का ट्राई किया। पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, उसमें क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिर टेम्परेचर और फिर कैटेलिस्ट, ठीक है, 4 फैक्टर है। उसके बाद हमने देखा कि हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर दैट इज n। अब n को क्या बोलेंगे, तो n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ n अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है तो n के बारे में कुछ चीज़ें जान लो कि वो क्या हो सकता है, तो इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। फिर n हैज़ नो रिलेशन विथ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो उसका रिलेशन n से कोइंसिडेंटली सेम आ सकता है, हाँ कोइंसिडेंटली सेम आ सकता है, लेकिन n क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड
नंबर है, और जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है, थ्योरेटिकल है। वो थ्योरेटिकल, आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, कितने भी तरीकों से बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाउ n इज प्योरली व्हाट, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर। नाउ अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक सिंपल वन रिएक्टेंट रिएक्शन ली, मतलब एक ही रिएक्टेंट है उसमें सपोज, तो वो एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा, तो ए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1। तो ए रेस टू 1 कैसे आया, तो समझ गए, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, 0.2 किया तो डबल किया, तो रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसा डबल डबल दिखा कि वो क्या होता है, 1 होता है। देखो ना, 2 गुना किया 2 गुना आया मतलब 2:1, 3 गुना किया 3 गुना आया मतलब 3:1, तो 1 ऑर्डर आ गई उसकी, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, (1) लिखा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गई। रेट कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, उसी को वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, फिर दो रिएक्शन लिख के कैसे रेट बनाते हैं, रेट लॉ कैसा होता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं रेट लॉ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एनसीईआरटी में बता दूंगा कैसे कैसे ये किया है। ठीक है, फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फिर ये एक्सपेरिमेंट करके बताया, इसमें कितना ऑर्डर आता है वो देख लो, फिर से रिवाइज करो वीडियो को। उसके बाद मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया और ज़ीरो ऑर्डर का एक एग्जाम्पल दिया। अगले लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और कंटिन्यू करेंगे, और ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे कैसे उसको हम स्टडी कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है।